नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसान हैं और भावांतर योजना में आपने अपना सोयाबीन बेचा है तो और लेकिन आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, पैसा रुक गया है, पैसा किस कारण से रुक गया है और रुका हुआ पैसा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसान भाइयों कि पैसा क्यों रुकता है। तो भावांतर योजना का पैसा सीधे सरकार से बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, यानी कि जो पैसा आता है वो डीबीटी के माध्यम से खाते में आता है। और डीबीटी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर इनमें से एक भी चीज़ गड़बड़ है तो पैसा रुक जाता है। कारण नंबर 1, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं। बहुत सारे किसानों का आधार कार्ड अभी तक बैंक खाते से लिंक नहीं है और कई किसानों को लगता है कि भाई मेरा आधार तो लिंक है, लेकिन सच्चाई ये है कि आधार लिंक किसी दूसरे खाते से होता है और भावांतर वाला खाता अलग अलग होता है। इस स्थिति में डीबीटी फेल हो जाता है और पैसा रुक जाता है। कारण नंबर 2, डीबीटी चालू नहीं होना। सबसे बड़ी कमी यही है कि डीबीटी चालू नहीं होना। किसान भाइयों, यह बात ध्यान से समझिए, अगर आधार कार्ड लिंक होना और डीबीटी चालू होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे खातों में आधार तो लिंक होता है लेकिन डीबीटी इनेबल नहीं होती, यानी डीबीटी चालू नहीं होती है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सरकार सीधा पैसा हितग्राही के बैंक खाते में डालती है। ऐसे में सरकार पैसा भेज देती है लेकिन बैंक उसे रोक लेता है और आपके खाते में नहीं डालता। कारण नंबर 3, एक से ज़्यादा बैंक खाते। आज ज़्यादातर किसान 2 या 3 बैंक खाते खोल लेते हैं। अब होता यह है कि आधार एक खाते में लिंक है और डीबीटी दूसरे खाते में लिंक है और भावांतर वाला खाता तीसरा है। नतीजा पैसा अटक जाता है। कारण नंबर 4, समग्र आईडी या पंजीयन में गलती। कई बार नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर, बैंक या आईएफएससी कोड में छोटी सी गलती होती है और वहीं छोटी सी गलती पूरे भुगतान को पेंडिंग में डाल देती है। साथियों, अब बात करते हैं समाधान की कि इस योजना का जो पैसा रुक गया है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं और वहां सबसे पहले अपने खाते में आधार कार्ड को लिंक करवाएं। काम नंबर 2, उसी खाते में डीबीटी को चालू करवाएं, अन्य खाते में डीबीटी चालू नहीं करवाना चाहिए। काम नंबर 3, बैंक से साफ साफ पूछें कि मेरे खाते में डीबीटी एक्टिव है या नहीं। जब तक बैंक वाला खुद डीबीटी एक्टिव ना बोले तब तक मानिए नहीं। अब जानिए भावांतर योजना का पैसा आप कैसे चेक कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 है बैंक पासबुक से। सबसे आसान तरीका है बैंक जाकर के अपनी बैंक पासबुक अपडेट कराएं, उस पर एंट्री कराएं। अगर आपका पैसा आया होगा तो आपको लिखा मिलेगा डीबीटी क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ एमपी भावांतर पेमेंट, और अगर नहीं आया होगा तो उस पर यह डिटेल नहीं दिखेगी और अमाउंट भी नहीं दिखेगा। तरीका नंबर 2 है मोबाइल एसएमएस से। जिन किसानों का मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा होता है उन्हें पैसा आते ही एसएमएस मिल जाता है। अगर एसएमएस नहीं आया है तो भी पासबुक को जरूर चेक करवाएं, पासबुक की एंट्री करवाएं। तरीका नंबर 3, बैंक की मोबाइल ऐप से। अब क्या हो गया है, सभी बैंक के मोबाइल ऐप चालू हो गए हैं तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में जाकर के सरकारी भुगतान को चेक कर सकते हैं। तरीका नंबर 4 है आपका डीबीटी स्टेटस ऑनलाइन चेक। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आपके आधार पर कौन सा बैंक खाता जुड़ा है और डीबीटी एक्टिव है या नहीं। अगर डीबीटी इनएक्टिव दिखे तो समझ जाए कि पैसा क्यों रुका है। तरीका नंबर 5, मंडी समिति या कृषि कार्यालय से भी आप संपर्क करके अपनी जानकारी पूछ सकते हैं। अगर ऑनलाइन समझ ना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मंडी समिति या कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर के ये आपके फसल बिक्री, पंजीयन और भुगतान की पूरी स्थिति बता देंगे। बहुत ज़रूरी जानकारी ये है किसान भाइयों, इस बात को गांठ बांध लें, सिर्फ आधार लिंक होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ खाता होना भी काफ़ी नहीं है, डीबीटी चालू भी होना अनिवार्य है। एक छोटी सी लापरवाही आपके हज़ारों रुपए रोक सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप जितने चाहे खाते खुलवा लें, लेकिन आपका जिस भी बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होगा और डीबीटी आपकी जिस खाते में होगी उसी खाते में पैसा जाएगा। भले आप पंजीयन के समय या आपने जब
बेचा था सोयाबीन, कोई भी खाता दे दें, उस खाते में पैसा नहीं जाएगा। आपके डीबीटी और आधार कार्ड लिंक वाले खाते में ही पैसा जाएगा। तो पहले ये चेक कर लें कि आपके कितने खाते खुले हुए हैं। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी सरकारी योजनाओं की सही और सच्ची जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।